तो इस बात से बाबा, आपने 22-23 लाख करोड़ की बात की। आपने कहा हमने जैसे लॉ एंड ऑर्डर स्टंट नहीं था, जैसे बुलडोजर स्टंट नहीं था, वैसे ये इन्वेस्टर्स भी स्टंट नहीं है। बाबा एक आपका प्रतिक्रिया आया था, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ सामने बैठे हों तो राजनीति के सवाल 2-4 तो होने लाजमी है। आपने बाबा 28 जनवरी को कहा कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, और आपके मुंह से ये शब्द निकले कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, और ऐसा मानो कि देश में करंट लग गया। मतलब करंट 440 वोल्ट का। एक नहीं बाबा, एक प्रदेश नहीं होगा जहां से कोई नेता खड़े होके ये ना बोला अरे कैसे हो गया, कैसे बोल दिया योगी, कैसे बोल दिया बाबा। मैंने ये बातें 27 जनवरी को जी जालोर जनपद के जी जालौर में कहा। 1400 वर्ष पुराने एक शिवालय के भव्य मंदिर 1400 कार्यक्रम 1400 वर्ष पुराना मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसको अपवित्र किया गया था। अच्छा। वहां के श्रद्धालु जनों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। उस मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं गया था जी। और मैं अभिनंदन करूंगा वहां के श्रद्धालु जनों का और उन परिवारों का जिन्होंने उतना भव्य मंदिर बनाया है, अपनी विरासत को फिर से पुनर्स्थापित किया है। जी। राव मुक्त सिंह जी हैं, उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस आयोजन में मुझे जोड़ा था और मैं गया था। तब मैंने कहा था कि हर देश की अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक आत्मा होती है, बिल्कुल, जो उसे हमेशा जीवंतता देती है, विपरीत परिस्थितियों में एक जीवनी देती है, एक जीवनी शक्ति उसे प्रदान करती है। ऐसे ही भारत है। भारत की ताकत, भारत की जीवनी शक्ति भारत का सनातन धर्म है। और सनातन धर्म जिसने कभी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कभी किसी का अहित नहीं किया, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ये सनातन धर्म की ही ताकत है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो कहा कि भाई देखिए, पूरा विश्व एक परिवार के समान है। ये भाव देने वाला जो सनातन धर्म है, उसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा भारत की पहचान सनातन धर्म से है और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। क्योंकि आपने एक और स्टेटमेंट दी थी उससे 2 से 3 दिन के अंदर ही कि सनातन मानवता का धर्म। हाँ, लोगों ने कहा देखो, पहले कहा राष्ट्रीय धर्म है, अब कह रहे हैं मानवता का धर्म है। हाँ, तो एक कर्मिक उसके आगे के क्रम है। भारत का राष्ट्रीय धर्म है तो यही राष्ट्रीय धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करे। पर राष्ट्रीय धर्म को लोग ट्रांसलेट करते थे, देखो भाई नेशनल रिलीजन, देश का तो कोई रिलीजन नहीं, देश में तो सब है। देखिए, रिलीजन हर एक का है जी। आपके हाथ में पेन है ना? हाँ जी। इस पेन का भी एक धर्म है। हाँ, इसकी भी पूजा होती है। नहीं, पूजा नहीं, इसका धर्म है कर्म करना। कौन सा कर्म करना? लिखना। अच्छा, ठीक। अग्नि का भी एक धर्म होता है, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ। हर एक का धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब पूजा विधि नहीं होती है। धर्म का मतलब उपासना विधि नहीं होती है। ठीक है। इसलिए जो लोग धर्म को रिलीजन के साथ, सेक्ट के साथ, मत और मजहब के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो लोग तो मेरे वक्तव्य को खंडन मंडन करेंगे, सही और गलत उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन जिन्हें धर्म के वास्तविक मर्म की जानकारी है, वे लोग कभी भी इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, वो इसको स्वीकार करेंगे। एक मैं इसमें 2 चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ। लोगों को ये समझ में नहीं आता, कई लोग इसको शायद आपके जो विपक्षी हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार ये कैसे राजनेता है, इनको शास्त्र का भी पता है और अर्थशास्त्र का भी पता है,
इनको राज करना भी आता है, राज करने से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना भी आता है, और ये धर्मशास्त्र भी जानते हैं। आपने अभी बताया कि कैसे 22 से 23 लाख करोड़ रुपए आप उत्तर प्रदेश में लाने वाले। उसके बाद अभी इसको लेके इतना बहस हो रही, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आपने बोला धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है भाई। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि रामचरितमानस को लेके बाबा अचानक उसकी चौपाइयां पढ़े जाने लगी। अब मैं आपको क्या बताऊंगा उसके बारे में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैंने तो वेद नहीं पढ़े, आपने। वो कहते हैं भाई रामचरितमानस में ये कुछ अलग लिखा है, ये कुछ उल्टा सीधा लिखा है। आजकल क्या इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, लोगों को समझ में आने वाले या समझाने वाले लोगों की कमी हो गई है। देखिए, ये विवाद वे लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने प्रदेश को एक दंगा प्रदेश बना दिया था, वर्ग संघर्ष की स्थिति जिन्होंने प्रदेश के अंदर पैदा कर दी थी। उत्तर प्रदेश आज से उभर चुका है। ये सब पिटे हुए मोहरे हैं। किसको कह रहे हैं आप? और इसलिए पिटा हुआ मोहरा, इसलिए इन लोगों को अब पब्लिक कोई महत्व नहीं देती है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आज के दिन पे विकास के एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने में गौरव की अनुभूति करता है, और इसलिए अब इस प्रकार के किसी भी वितंडावाद को और किसी भी विवाद को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। ये जो आपने क्या बोला, ये कौन से मोहरे हैं? ये मैंने कहा, पिटे हुए मोहरे। पिटे हुए मोहरे, ये किसको कह रहे हो पिटे हुए मोहरे? मैंने कहा ना, जो लोग इस प्रकार के अनावश्यक माहौल को नहीं, लेकिन रामचरितमानस को लेके बाबा आप ही के प्रदेश में ऐसी खबर आई कि भाई उसकी प्रतियां जला दी गई, इस तरह का कैसे? और मैं आपसे एक थोड़ा मतलब अध्यात्म का सवाल ये पूछे कि रामचरितमानस की चौपाई एक है स्वामी प्रसाद मौर्य, अलग अलग पार्टी में रहते हैं, अलग अलग पार्टी में, कोई ऐसी पार्टी नहीं, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो उनसे मतलब अछूती हो। वो कह रहे हैं भैया देखो ये चौपाई में है, उन्होंने शुरू करा, 10 नेता खड़े हो गए, देखो ये भी एक चौपाई है, ये भी एक चौपाई है। अब आपसे बेहतर तो कोई समझा नहीं सकता। देश देख रहा है, भारत सुन रहा है। आप जरा बताइए क्या है, क्या लोग समझने में गलती कर रहे हैं या ये जानबूझ के उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं? उसके लिए उचित मंच नहीं, जब उसका उचित मंच होगा जी, उस मंच पे उसका जवाब भी देंगे।